हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 का पार्ट 2। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, इसमें हम और 3 करने वाले हैं, फिर एक और पार्ट बना के एक और 3 करेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट बनने वाले हैं। लोग बोल रहे हैं कि सर आप इतने पार्ट क्यों बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन स्लोली, स्टीडली और ग्रेजुअली कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, करने में आसानी हो और आप ज़्यादा लंबे वीडियो देखकर बोर भी ना हो। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं और जिसकी वजह से आगे की चीज़ें छूट जाती है। तो मैं वो नहीं चाहता आपके साथ वो हो, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ पार्ट में, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए उसको समझने में और करने में। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 आज करवाने वाला हूँ। ये देखिए क्या है, इन द फिगर सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर ऑफ द वैल्यूज फाइंड एक्स वाई जेड। मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। गिवन में मेरे पास यहाँ पर है कि एंगल NET, एंगल NET एंड एंगल EMR are exterior angles of ट्राइंगल ENM। ये ट्राइंगल ENM के एक्सटीरियर एंगल्स है। उसके अलावा दोनों की वैल्यूज दी हुई है। एंगल NET दिया हुआ है समथिंग अराउंड 100 डिग्री एंड एंगल EMR हमें दिया हुआ है 140 डिग्री। ठीक है, मुझे टू फाइंड में क्या आने वाला है, मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल NEM, इन ट्राइंगल NEM, यहाँ देखिए ये दो ट्राइंगल अगर लिए जाए MEN, एंगल MEN प्लस एंगल TEN या NET, एंगल NET, तो ये कितने होंगे, ये होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये कौन से हैं, ये है लीनियर पेयर ऑफ angles and linear pair of angles are supplementary, that means they make together 180 डिग्री। MEN हमें पता करना है तो इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ MEN को। NET कितना है, देखिए दोस्तों NET है 100 डिग्री और ये है 180 डिग्री। तो इस देयरफॉर एंगल MEN की जगह पर मैं y भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ। 100 को उधर भेजते हैं तो 180 माइनस 100, देयरफॉर y का वैल्यू इज़ 80 डिग्री। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये 80 हो गया। अब ये वाला देखते हैं एंगल EMN, एंगल EMN प्लस एंगल EMR is totally 180 degree. How so? Because they are also linear pair of angle and linear pair of angles are supplementary। क्योंकि ये भी linear pair of angle है, ये भी together 180 डिग्री बनाएंगे। EMN की जगह पर मैं लिख सकता हूँ Z और EMR is 140 डिग्री, राइट। वहाँ पर है 180 डिग्री, तो Z यहीं पर रहेगा 140। अगर वहाँ ले जाओ तो 180 माइनस 140 हो जाएगा एंड हेंस द वैल्यू ऑफ z विल कम आउट एज 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। हमारे पास y है, z है, हम x पता कर सकते हैं। इसी ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँ एंगल NEM, एंगल NEM प्लस एंगल ENM प्लस एंगल EMN इज इक्वल टू, मैं कह दूँ अगर 180
डिग्री होता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं कह सकता हूँ मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए एन ई एम है y, ई एन एम है x और ई एम एन है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि y कितना है, y इज 80 डिग्री प्लस x, z कितना है, इट इज़ 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये 40 प्लस 80 हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब इस 120 को अगर वहाँ भेज दे तो इट विल बी x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड हेंस द आंसर विल कम आउट एज 60 डिग्री। तो इस तरह से जो तीन बॉक्स आप देख रहे हैं, एक x वाला, एक y वाला और एक z वाला, ये तीनों भी वैल्यूज़ हमने पता कर ली है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। एक बार देख लीजिए कि यह है क्या। इन फिगर लाइन ए बी एंड लाइन डी ई आर पैरेलल। तो गिवन में मैं इसे लिख लेता हूं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ डी आर ई, और मुझे टू फाइंड में फाइंड, इसके अलावा भी और कुछ गिवन है, देखिए आप ज़रा गौर से। बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज गिवन 70 डिग्री एंड एंगल आर ई डी इज गिवन 40 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड हियर समथिंग। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड दो चीज़ें हैं। एक है एंगल डी आर ई, एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर है डी आर ई ये वाला और ए आर ई मतलब कि ये वाला, ये दोनों हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ें दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू ई डी डी ई, तो इसे यूज़ करते हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, और ये जो डेटा है ये गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। और मैं मान सकता हूँ ए डी एज देयर ट्रांसवर्सल, ए डी इज़ देयर ट्रांसवर्सल। अगर ए डी उनका ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ कि बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। कहाँ से आया ये है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कनेक्ट करता है, तो जो ये इस तरह से Z बनाने वाले एंगल है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये अगर 70 डिग्री है तो वो भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो हेंस ए डी ई भी कितना हो गया, या इसे हम आर डी ई भी कह सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए डी ई दैट इज एंगल आर डी ई कितना हो जाएगा, वो भी 70 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल आर ई डी, इन ट्राइंगल आर ई डी, एंगल आर प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सो, मेजर ऑफ सम ऑफ measures of all the angles of triangle कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
अब देखिए हमारे पास एंगल आर नहीं है मगर एंगल डी है विच इज़ 40, एंगल ई है डी इज 70, एंगल ई है विच इज़ 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 110 एंड एंगल आर प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल आर को मैं इधर ऐसे ही रखता हूँ, 110 को उधर भेजूँगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और देयरफॉर एंगल आर विल बी 70 डिग्री। एंगल आर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो अगर एंगल आर 70 डिग्री है, इसे मैं एंगल आर भी कह सकता हूँ, या मुझे जो पता करना था, क्या पता करना था एक बार देखिए, एंगल डी आर ई, तो मैं बोल सकता हूँ ये है एंगल डी आर ई जो कि कितना है 70 डिग्री। एक चीज़ पता चल गई। अब मैं कह सकता हूँ कि एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई, क्योंकि ए आर ई सेकेंडली मुझे पता करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सो, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, दे मेक टुगेदर 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब देखिए डी आर ई हमें पता है 70 है, ए आर ई हमें पता करना है कितना है, और दोनों को ऐड करने पर 180 होता है क्योंकि वो लीनियर पेयर है, 70 उधर जाएगा। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह से देखिए और मार्क भी कर दीजिए, ताकि लास्ट में जब आप लोग बोर्ड्स के टाइम पर या अपने फाइनल्स के टाइम पर भटकते हो इंपॉर्टेंट, तो वो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप मार्किंग लेके आते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो प्लीज़ अभी से मार्क कर लीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल सी 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। मुझे ये पता करना है ए ओ बी कितना है। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक आराम से हो जाएगा। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है मेरे पास कि एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, और गिवन में एक और चीज़ लिख सकता हूँ मैं कि A एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब और मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में मैं लिखूँगा जो मुझे फाइंड करना है विच इज़ एंगल C। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन मेरे भाई, और सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिखूँगा एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए मुझे नहीं मालूम कितना, बी मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन सी मुझे मालूम है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये 70 उधर जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। इसके बाद में अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110 होता है, तो अगर मैं लूँ हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना होगा, हाफ ऑफ 110। तो इस हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल, ये अलग अलग भी रखे तो कोई बात नहीं यार, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 1।
इसे मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल AOB देखिए, इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है और सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कितना, इज 180 डिग्री ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, देखिए OAB, ये जो OAB ये हाफ ऑफ एंगल A है, क्योंकि वो क्या था, उसका बाइसेक्टर था। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल A प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल B कितना है, 55 डिग्री बाय इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 55 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा ये मैंने लिखा बाय इक्वेशन 1। ठीक है, 55 को जब मैं वहाँ भेजता हूँ तो ये होगा एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 and hence angle AOB will be equal to 180 माइनस 55 कितना होगा, 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 और हमारे पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन के साथ आपका होमवर्क ये होगा कि आपको इसके स्क्रीनशॉट प्रॉपरली लेने हैं और आपको अपनी बुक में से कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।